ये पुलिया बनाना उनके लिए जरूरी है? वो कह रहे हैं कि हमको सड़क बचाना जरूरी है। सड़क बचाना जरूरी है, तो बिना पुलिया के अगर बनेगा तो सड़क नहीं बचेगा। उनका तो यही तर्क है। यहाँ एक मठ भी है काफी पुराना, इससे लगता है कि हमारा गांव काफी पुराना रहा होगा। हम कोटवा में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जो स्वर्गीय श्री पंडित कालिका प्रसाद मिश्र जी के पुत्र हैं और वर्तमान में ग्राम प्रधान है श्री पद्माकर मिश्र जी। इन्होंने जो कार्य किया है, कुछ लोग कार्य करते हैं अपने नाम यश के लिए, इन्होंने समर्पण के लिए किया है, अपनी मर्यादा के लिए किया है, और यही वजह है कि इस क्षेत्र में आपके नाम की धूम मची हुई है। सबसे पहले हम आपका संपदा न्यूज में सर स्वागत करते हैं आपका, और हम आपसे यह जानना चाहते हैं आपको ग्राम प्रधान के लिए जैसे आपको उतरना पड़ा, तो इसके पीछे क्या राज था, क्यों आपने ये चुने कि हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े? क्योंकि हम लोग की शिक्षा बाहर ही हुई, हम लोग बाहर ही रहे जी। पिताजी के नहीं रहने के बाद हम लोग गाँव रहने लगे जी। और गाँव की स्थिति को देखते हुए प्रधानी का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। और गांव में बहुत समस्याएं थी, रास्ते का, नाले का, और गांव के कुछ लोग, अगल बगल के गांव कुछ लोग बैंक थानों की दलाली, तहसील की दलाली करके गांव के लोगों को त्रस्त करते थे। इन सब बातों को देखते हुए हमको राजनीति में या प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ा। और हम अपने कार्यकाल में जो समस्याएं थी उसका काफी निराकरण कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में मलह टोली के लिए राम जानकी मार्ग से कोई रास्ता नहीं था जी। और हमने प्रधानमंत्री के पोर्टल से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल सब पे लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पिछले 3 जून को इस कार्य को किसानों के, गाँव के किसानों, काश्तकारों के सहयोग से उसको पूरा किया गया। प्रशासन का भी सहयोग रहा। बहुत ऐतिहासिक काम गाँव, मेरे गाँव के लिए रहा। जी, एक बात और जैसा बता दीजिए, अब इसमें हम आपके पिताजी श्री पंडित कालिका प्रसाद मिश्र जी के बारे में हम लोग बचपन से काफी सुनते चले आ रहे थे, उनके संदर्भ में कुछ दो चार बातें। इस छोटे से गांव के में के थे रहने वाले जी, और काफी लोकप्रिय लोगों में से थे जी, और कांग्रेस से काफी उनका लगाव रहा जी, और कांग्रेस की 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े रहे। और वो तो जमाना ही था, कांग्रेस का एक समय था जिस समय वो लोग थे। जहां तक मैं जानता हूं कि बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े साहित्यकार भी आपके यहाँ आते रहते थे। बाबू जी का बहुत लगाव था। हाँ, सारे लोग आते जाते रहते थे। हाँ, बरहज में जो है तमाम ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें वो जाया करते थे, और बड़े बड़े लोगों के बीच हमने डायरी में भी पिताजी को पढ़ा है कि उनका जो है आगमन कई बार उनके पास हुआ करता था, श्रीमती बी जी के पास हमने पढ़ा है। तो उत्सुकता थोड़ी जगी हमारी कि पिताजी हमारे कटिहार रहते थे, तो उनके लिए बाबा को वहाँ बुलाए थे। जी जी। एक यज्ञशाला है, मारवाड़ियों की संस्था है, जहाँ हमेशा साल में 1-2 बार रामचरितमानस पर चर्चा हुआ करते थे। उस संदर्भ में भी गए थे। वो तो हमारे यहाँ ही निवास पर रुके थे, उनकी व्यवस्था थी। और आनंद द्वारा प्रसाद के माध्यम से बड़ा लगाव रखते थे। और ये जो गांव आपका कोटवा है, इसके बारे में क्या है? ये नदी के किनारे बसा हुआ गांव है और बाढ़ से प्रभावित है जी। हमारे गांव में 92% छोटी बिरादरी की जनता निवास करती है, जैसे भर हैं, कुम्हार हैं, मलाह हैं, बीन हैं, बरई हैं। सिर्फ 8% लोग ब्राह्मण और ठाकुर हैं। और ये यहाँ एक मठ भी है काफी पुराना, इससे लगता है कि हमारा गांव काफी पुराना रहा होगा। काफी पुराना रहा होगा जी। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है, जैसे कोर्ट के नाम से कोटवा लोग बताते हैं कि इसका नाम हुआ है। हाँ हाँ। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को जानकारी है नहीं। जी जी। ये तो इतिहास का विषय है। हाँ, इतिहास का विषय, ये तो मेरे जांच का विषय है कि इसमें जो है मतलब कि फिर भी मेरा अनुमान है कि 100-200 साल तो हो सकता है पुराना। ये ज्यादा पुराना होगा, ज्यादा पुराना। 7 पीढ़ी तो हमारी हो गई इस गाँव में। 7 पीढ़ी होगी तो सब इसका मतलब कि 17वीं शताब्दी के पहले का है। 7 पीढ़ी करीब मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ हाँ, आप क्या 7 पीढ़ी करेगा?
ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वो। ऐसे ऐसे बहुत कम घर हैं यहाँ पर इस जिले में जिनके पास अपने परिवार के रिकॉर्ड्स हैं, बहुत कम है, उंगली पे गिने हुए है। और यदि है तो हम उनका सम्मान करते हैं। बहुत बड़ी चीज है यह पूजा है, यही एक पूजा है। बड़ा सम्मान आपके प्रति हमारा है, ये इसके लिए हम स्पेशली आपको स्पीकर मिलेंगे। और कुछ एक दो बातें और जो है, जो आप कुछ कहना चाहते हो हमारे संपदा न्यूज के माध्यम से, जो आपके दिल की बातें हों और आप न कह पाए हों, तो आज कई उसे सामने ला रहे हैं। हमारे गांव में शराब का बड़ा दुष्प्रभाव है जी जी। और गांव की जो नई पीढ़ी है जी, ये नशे से जुड़ती जा रही है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा दुखदायी है। बिल्कुल, बहुत इस दुखदाई। पर शासन की क्या मस्जिद की दीवारों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इस पर कुछ कर भी नहीं हम लोग पा रहे हैं। हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि इसको रोका जाए, लेकिन इस पर सफलता नहीं मिल पा रही है। और सारे बवाल का जड़ शराबी है। शराबी वर्तमान समय में जो राम जानकी मार्ग बन रहा है हमारे गांव के करीब जगह, इसमें बरस से लेके मेरे गांव तक 7 पुलिया बनाने का उनके लक्ष्य में है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 7 पुलिया? हाँ। और बहुत पहले जो कान्हा गौशाला है वहाँ एक पुलिया हुआ करती थी। जब हम लोग छोटे थे और सुंदर मिश्र विधायक हुआ करते थे, तो उस पुलिया से पानी आके पूरा मेहिवा, नवापार, ये सब इलाके को पानी से डूब जाया करता था। और साल में 4-5 महीने नाव चलती थी। तो सुरेंद्र मिश्र ने उसका विरोध किया और उस पुलिया को बंद करवाया। तब से काफी लोगों को राहत मिली। लेकिन ये जो राम जानकी मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, इसमें बरहस से लेके हमारे गांव तक 7 पुलिया है। इस संदर्भ में हम लोगों ने विधायक से भी बात किया है और विधायक जी ने भी उच्च अधिकारियों से बात किया है। अभी तो काम रुका हुआ है, तो देखिए इसमें क्या प्रगति होती है। ये पुलिया बनाना उनके लिए जरूरी है? वो कह रहे हैं कि हमको सड़क बचाना जरूरी है। सड़क बचाना जरूरी है, तो बिना पुलिया के अगर बनेगा तो सड़क नहीं बचेगा। उनका तो यही तर्क है। ऐसा तो नहीं लगता। फिलहाल जो भी हो, ये आप हम लोग यही चाहेंगे कि बरस से हमारे गांव के बीच एक पुलिया बन जाए। और मतलब अगर इस तरह की बात है कि बाढ़ की वजह से, ये सही है कि बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र में पानी घुसता है तो फिर तबाही मच जाती है। वो हमने देखा है, बात सड़क टूटा था तो त्राही मच गया था। वो 97-98 की बात रही होगी, मुझे याद है। तो अगर ये तो सीधी बात है, मौत का दावत हो जाएगा पुलिया जो है। पूरा इधर इलाके में सड़क के किनारे जितने गांव हैं जी जी, और रेलवे लाइन के उस पार जो गांव है सब प्रभावित होंगे। हम लोगों ने डीएम साहब से भी संपर्क किया है, विधायक जी से भी संपर्क किया है। विधायक जी ने बात भी किया है और लगता है कि इसमें कुछ जल्दी निर्णय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यह ऐसे स्थानों से पुलिया, उन पर पुलिया न बनाया जाए जिससे गाँव को खतरा है। ये सर्वे करा दे सरकार, विभाग सर्वे करा दे। उधर नदी की तरफ की जमीन ऊंची है और इधर की जमीन जो है खाल है। तो जब पानी आएगा तो इधर ही आएगा। तो एनएच वाले कह रहे हैं कि हम लोग बांध की भी रिपेयरिंग करेंगे। तो आप बांध की रिपेयरिंग करेंगे बाढ़ से बचने के लिए और पुलिया बनाएंगे तो क्या फायदा? जो बंधे बने उसकी रिपेयरिंग वो करेंगे, बता रहे हैं। इसको की शासन को भी कि कम से कम ये पुलिया जो है ये हटाई जाएगी। अब ये रामपुर में पुलिया वहाँ बना दे पुलिया। हाँ, बाकी लोग कहीं ना बना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस कार्यक्रम के लिए। और हम आपको इस कार्यक्रम के लिए अपने हम सहयोगी प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपके सहयोग से आज हम आपके पास आ पाए। संपदा न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। थैंक यू सर।